हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगम जैन, आप सबका फ्रेंड। तो एक और नई वीडियो के साथ तो आज हम जानेंगे एकदम बेसिक ऑफ द बिजनेस एंड एड्स मतलब बता दो बिजनेस की प्राथमिकताएं, बिजनेस कैसे शुरू होता है, बिजनेस कहाँ से चलता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, आज कुछ तूफानी करते हैं के साथ। तो बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बिजनेस होता है कंजम्पशन से, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये हो गया बिजनेस का बेसिक। अब एक एक करके जानते हैं कि कंजम्पशन मतलब ईटिंग, वियरिंग और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ईटिंग अ ब्रेड, वियरिंग अ वॉच। तो ये हो गई कंजम्पशन। जब कोई चीज मतलब कंज्यूम करेगा तो तभी तो उसका प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तभी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी तो फिर से कंजम्पशन होगा। तो ये हो गई बिजनेस की एक साइकिल, जिससे इकोनॉमी एकदम एवरेज में या फिर सही में रहती है। तो कंजम्पशन मतलब ईटिंग, वियरिंग और भी बहुत सारी चीजें। फिर प्रोडक्शन कौन करता है भाई? प्रोडक्शन जैसे हमारे फार्मर। अब भाई फार्मर जब अनाज बनाएगा तब तो कंज्यूमर ईटिंग करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं चार चीजें। चार चीजों में आता है फर्स्ट लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना और या फिर परचेज गुड्स को खरीद के बेचना। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं चार पॉइंट। पहला, लैंड होनी चाहिए हमारे पास, तभी बिजनेस चलेगा। दूसरा, लेबर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने और भी बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस में। उसके बाद हमें कैपिटल चाहिए भाई, बहुत सारे मतलब मशीन्स चाहिए, अपना ऑफिस सेटअप करने सामान चाहिए, फंड्स चाहिए। उसके बाद आते हैं हम यानी एंटरप्रेन्योर। उसके बाद बात करते हैं कि बिजनेस में हमने अगर डिस्ट्रीब्यूशन करके कंज्यूमर को दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? तो पहले बात करते हैं, हमने लैंड को रेंट दे दिया, लैंड का रेंट निकल गया हमारे बिजनेस से, एक एक्सपेंस हो गया। अब लेबर को हमने उसकी वेज दे दी, सैलरी दे दी। उसके बाद कैपिटल का इंटरेस्ट लग गया। उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट लास्ट में आता है, जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तो हम जानने वाले हैं, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक ऑफ द बिजनेस। अभी हमने कवर किया कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रेंट, वेज, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा और प्रॉफिट के बारे में। अब हम जानने वाले हैं कि प्रॉफिट हमारे बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्यों जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। पहला पॉइंट आता है ग्रोथ। अगर हमारे बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं होगी तो बिजनेस आगे कैसे चलेगा? बिजनेस कैसे ग्रोथ करके और प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? बिजनेस कैसे प्रोड्यूस करेगा? बिजनेस कैसे कंजम्पशन तक पहुंचाएगा? उसके लिए ग्रोथ जरूरी है। उसके बाद आता है सर्वाइवल। मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतने कंपटीशन के बाद भी हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए एकदम एक जगह पे जुटे रहना है, एक जगह पे हमें अपना बिजनेस सेट करना है। उसके लिए हमें प्रॉफिट बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है प्रॉफिट क्यों जरूरी है। थर्ड पॉइंट, गेन रेपुटेशन। जिस बिजनेसमैन के पास जितना प्रॉफिट होगा उसको मार्केट में उतनी ही रेपुटेशन मिलती है। तो ये हो गए प्रॉफिट जरूरी क्यों है जानने के तीन कारण। अब हम जानते हैं एड्स ऑफ द बिजनेस। हमने बेसिक ऑफ द बिजनेस तो जान लिया, अब हम जानते हैं एड्स ऑफ द बिजनेस। इससे पहले बिजनेस कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो हमने प्रॉफिट का रोल भी जान लिया, पर अब हम जानते हैं बिजनेस का कॉन्सेप्ट। देन हम आएंगे एड्स ऑफ द बिजनेस के ऊपर, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है? सबसे पहले हमने जो जाना डिस्ट्रीब्यूशन में जो आखिरी
आखिरी पॉइंट था वो था एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जैसे हम, एंटरप्रेन्योर किसका होगा, एंटरप्राइज का। और एंटरप्राइज कैसे चलेगी, बिजनेस के कॉन्सेप्ट से, प्रॉफिट से। प्रॉफिट हमने पढ़ लिया कि हमें क्यों जरूरी है। अब हम जानते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट बिजनेस का सबसे पहले ये है कि हमें बड़े प्यार से अपने कस्टमर्स को क्रिएट करना है, अपने कस्टमर्स को अपने तरफ आकर्षित करना है, तो कस्टमर को क्रिएट करना है। दूसरी चीज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, लैंड, लेबर और हमारे कैपिटल, जो हमारी कैपिटल है, लेबर है, उसका अच्छे से यूज करके हमें ऐसा प्रोडक्ट निकालना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका अच्छे से अच्छे रिसोर्स को गुड में बदल के अच्छा इनोवेशन करे। तो इनोवेशन आ जाता है थर्ड पॉइंट, रिसोर्स को गुड में कन्वर्ट करना, यानी कैपिटल और लेबर को मिला के रिसोर्स को गुड में कन्वर्ट करना, ये हो गया बिजनेस का सेकंड कॉन्सेप्ट। और फिर उसको एकदम क्रिएटिविटी से कन्वर्ट करना। क्रिएटिविटी से कैसे, मतलब अलग, एकदम अलग तरीके से कन्वर्ट करना जिसमें सारे कस्टमर हमारी तरफ आकर्षित हो। इसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है, ये तीनों चीज तो हो जाती है प्रोडक्शन की बात, पर अब कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम होता है वो है मार्केटिंग। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट में जो चार बातें हैं, पहला कस्टमर को क्रिएट करना है, उसके बाद रिसोर्स का अच्छे से यूज करना है, और रिसोर्स का अच्छे से यूज करके उसमें इनोवेशन डालना, उसमें क्रिएटिविटी डालना है। इनोवेशन इसका थर्ड पॉइंट। उसके बाद प्रोडक्शन करने के बाद जो उसकी मार्केटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। उसके लिए हम समझते हैं एड्स ऑफ द बिजनेस। तो हमने रोल ऑफ द प्रॉफिट भी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, बेसिक भी पढ़ लिया। अब हम जानते हैं एड्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के क्या एड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए इसलिए जरूरी है ताकि हमारा सामान प्लेस टू प्लेस और जल्दी पहुंच जाए। तो इसमें जो कीवर्ड आता है वो आता है प्लेस। ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, सामान जगह पे पहुंचाने के लिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम कम से कम पर्सन के जरिए अपनी बातचीत कर सके। जैसे पहले तो कम्युनिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होता था, पर आज के समय पे हमारे पास टेलीफोन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, हम इंटरनेट, फोन कॉल वगैरह के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब इसमें पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग क्यों जरूरी है बिजनेस में, हमें फंड प्रोवाइड करना है, लोन प्रोवाइड करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, अदर फैसिलिटी, और बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने ताकि हम अपने विड्रॉ और डिपॉजिट अच्छे तरीके से कर पाएं, हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का आनंद भी मिल पाए। अगर बैंक अकाउंट के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे पहले से अपलोड है, जाके देखिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी बिजनेस करते हैं, कोई भी गुड्स से रिलेटेड या फिर अलग चीज और भी कुछ चीज़ों से रिलेटेड, तो उसमें इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी रिस्क ना रहे। अगर गुड्स जल जाते हैं या फिर गुड्स में और कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस हमें वो कंपनसेट करे। तो इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है। अब आते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट में तो ये लास्ट एड है बिजनेस का, जो सबसे लास्ट में आता है। और ये क्यों जरूरी है, ये है नॉलेज के लिए जरूरी। इसलिए जब हम अपने प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लोगों को नॉलेज मिलेगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है और इस प्रोडक्ट में इतना डिस्काउंट है और भी सारी चीजें, तो वो प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम होगा, कंजम्पशन, उसकी कंजम्पशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए लास्ट जो एड है वो है एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का। तो इन पांचों एड के बिना बिजनेस नहीं चल सकता है।
वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।